हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 7 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं आप लोगों को 13 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि अभी तक मैंने आप लोगों को जीके जीएस जो भी पूछा गया था आप लोगों को 2019 में उन सभी ऑल शिफ्ट का 54 शिफ्ट का मैंने क्लियर कर दिया है। मैथ में भी जो भी 54 शिफ्ट में पूछा गया था 2019 में उन सभी शिफ्टों का 54 शिफ्ट का मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग एसएससी जीडी नहीं सॉरी तैयारी एसएससी जीडी 2021 की जाकर प्ले लिस्ट खोलिएगा। मेरे चैनल कुमार धनीत सिंह पर पे आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो सभी पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, चूहा जो है कीर्तंक में आता है तो मधुमक्खी किस मतलब चूहा का जो संबंध कीर्तंक से है वही मधुमक्खी का संबंध किससे है? तो चूहा हो गई, ये सब हो गए तो किस कहते हैं? कीर्तंक में। मधुमक्खी किसी को क्या कहते हैं? मधुमक्खी हो गई, तितली हो गए या लार्वा, इस सब को क्या कहते हैं? तो कीट में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न ये दिया गया है, इसमें एक खाली जगह छोड़ दिया है एक कोना को। ठीक है, यानी इसको अगर 4 पार्ट में बांट दें तो ये तीनों पार्ट को भर दिया है, इसको भी भर दिया, इसको भी, बट इसको खाली छोड़ दिया। तो बोल रहा है कि इसके स्थान पे कौन सा फिगर आएगा इसमें से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या किया है। देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो इस ई वाला जो खाना में है ना, मतलब इसमें जो है इसका इसमें इस रूम में जो है इसका ठीक अपोजिट इसमें कर दिया है इसमें, तो ठीक इसका अपोजिट इसमें करेगा। तो इसमें क्या दिया है, इसमें देखेंगे ना तो जूम जूम कर दें क्या? चलिए ऐसे ही दिखाई दे रहा है। इसमें देखेंगे तो कितना लाइन किया है जी, तो कौ लाइन हो जाएगा? अगर यहाँ इसमें देखेंगे सिर्फ इसमें, अरे भैया बड़ो है, इसमें जब देखेंगे ना ये वाला, इसमें ये वाला लाइन में, ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे तो लाइन कितना है, लाइनिंग गिन लीजिए, यहाँ पे कुछ करना थोड़ी ना है, लाइनिंग गिन लेते हैं। तो कौ गो है? दो दो 4 गो है, एगो नीचे लेके 5 गो लाइन है, तो 5 गो लाइन इधर भी होगा ना, 2 2 4 1 5, 5 गो लाइन। इसको छोड़ करके इसको ये वाला मतलब मान लीजिए एक और हो गया, तो इसको छोड़ करके 5 लाइन है, देख लीजिए आप वहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, तो गिनिए 5 किस में है? तो इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन में 5 गो है, और लाइनवा कहाँ से शुरू किया है वो, तो सबसे लास्ट तक ले जाके सटा दिया है, बीच वाला लाइन कहीं छोड़ा नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज वाला जो आ रहा है इसे, ये वाला हल्का सी गैपिंग है यहाँ पे पहला वाला में, है क्या? हाँ है हल्का सी, बट इस सब में नहीं है। तो ये वाला जो लाइन ये जा रहा है ना सीधा वाला, तो इसमें नहीं है कहीं पे, तो ये वाला में गैप कर दिया, तो ये गलती हो जाएगा ना पहला। दूसरा वाला में कब गए? 3 गो है, तो इसको गलती, इसको भी गलती। एकरा में देखेंगे ना तो यहाँ में भी देखिए इस चौथा में भी गलती किया है। अब इसमें देखेंगे ना तो एक्यूरेट मिल जाएगा, 2 2 4 1 5 को लाइन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे मिल जाएगा। तो यहीं पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस समय ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, बनाना फिगर मत बनाने लगिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा कितना है। ठीक है, इसके अपोजिट ये किया था तो इसके अपोजिट ये करेगा। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है, ये सब दिया गया है एक, ठीक है, एक श्रृंखला दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि अगला श्रृंखला यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन का भी सहारा लेना चाहिए। ठीक है, एग्जाम हॉल में जो भी बैठे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, 1 से लेकर 13 तक, यानी ABCDM तक, और फिर उल्टा यहाँ से चल देना है NOP ऐसे करके Z तक लिख देना है। ठीक है, इधर से 14 15 26 तक अंक इधर भी लिख देना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको उल्टा वर्ड मतलब अपोजिट वर्ड भी यहाँ पता चल जाएगा कि ये उल्टा जेड होता है, क्या ये होता है। ठीक है, और आपको उसका अंक भी पता चलेगा किस अंक पे है। ठीक है, अब चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। वो है, अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे ना सब में पहला पे जी है, यानी जी होखबे करेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेटर का होगा जी होगा। तब हमको अब लास्ट वाला लेटर देखते हैं। अब पहला वाला तो पता चलिए गया, तो लास्ट वाला देखते हैं, तीनों को ना है तो लास्ट वाला देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे वाई है, तो वाई कितना सा लेटर होता है? वो 25। यहाँ पे डब्लू है, डब्लू कौन से होता है वो? तो ये होता है 23। अब एजा का है वो यू है, तो वो यू कितना होता है? 21। एस कितना होता है? 19। यानी लास्ट वाला वर्ड जो है ना दो दो घट रहा है, तो 25 हुआ, 23 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 19 हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए? 17 होगा। तो 17 पे कौन सा अक्षर रहता है? क्यू। ठीक है, तो क्यू हो गया। तो देखिए अब ऑप्शन में जी शुरू में जी या लास्ट में क्यू का नाम है, तो ये गुड़े में है ऑप्शन 3 में, तो यहीं पे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, 7 दोस्त OPQRST और यू एक पंक्ति में बैठ करके फिल्म देख रहे हैं। ये 12 तारीख से फिल्म दिखा रहा है। ठीक है, 12 तारीख को हम पूछा है। तो 7 गो दोस्त है, अब पंक्ति में बैठा है, मतलब एक सीधा है। ठीक है, मान लीजिए बेंच लगा दिए, यहाँ पे फिल्म चल रहा है। यहाँ देखिए कल 12/7 पे चल रहा था, कल वाला शिफ्ट में आज 13/7 पे। ठीक है, देखिए तो सातों लोग का हम यहाँ कुर्सी दे के बैठा दिए हैं। ठीक है, बैठ गए यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है वो,
अभी नहीं है कि लगातार कैसे बैठा है, ओपी के मतलब ऐसे नहीं बैठा है। अब देखिए कैसे बैठा है, एस एक छोर पर बैठा है, मतलब या तो बाएं या तो दाएं, या तो यहाँ बैठल है या तो यहाँ बैठल है। ठीक है, यह रीजनिंग 12 तारीख को पूछा है, 13 तारीख में पूछ रहा है। ठीक है, 12 तारीख को दोनों शिफ्ट में देखे हैं, फिल्मिया देखे वाला। चलिए देखते हैं आगे। एस जो है एक छोर पर बैठा है, तो ये कौन साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि फिल्म इधर बैठ करके देख रहे हैं, मुख उत्तर की तरफ है। ठीक है, तो एस यहाँ तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पर। अरे भैया क्यू एस के दाएं किधर है हो, तो इधर अगर एस एजा है तो एजा अगर बैठाते हैं, अगर एस को देखिए, अगर एस को एजा बैठाते हैं तो एक दाएं कौन जगह है, दाएं इधर ना होगा, तो इधर जगह नहीं है, इसलिए क्या होगा, एस यहाँ से एजा से स्थान खाली कर भाई, एजा से हट जाओ, एस एजगे बैठेगा। ठीक है, क्योंकि इसके दाहिने तरफ जगह है, तो इसके दाहिने तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है हो, क्यू, क्यू को बैठा दिए। आगे देखिए, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। अरे अब देखिए भैया, हम एगो क्वेश्चन पर बार बार मतलब प्रत्येक वीडियो में नहीं बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में यही सेम टू सेम क्वेश्चन में आया हुआ था उधर, ऐसे को हम पिछला पार्ट में बताए हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं लड़ाएंगे। बोला है कि पी ओ और क्यू के बीच में, यानी क्यू के फटले पी है और फिर ओकरा फटले ओ है। अब यहाँ नहीं बैठा है, काहे नहीं बैठा है कि यहाँ पे दो जगह नहीं खाली था, एगो जगह खाली था। ठीक है, तो हो गया। बोला यू के छोर पर नहीं है, यू एजा नहीं होगा, यू एजा होकर नहीं करेगा। ठीक है, तो बोला है कि आर टी के बाएं, आर टी के बाएं, टी आर टी मतलब ऐसी ना होगा, तब ना टी के बाएं होगा, इस तरफ बैठे हैं उत्तर की तरफ मुँह के, तो आर टी दोनों के लिए जगह कहाँ खाली है हो, आर टी। हो गया ये। अब बोल रहा है ना, तो अब यू एजा बैठे जाएगा ना, खाली होगा तो। ठीक है, अब बोला है बीच में कौन बैठल है, तो 7 गो लोग हैं, तो बीच में कौन बैठा है हो, 3 गो इधर हटा दीजिए, 3 गो इधर हटा दीजिए, तो कौन बैठल है, पी बैठल है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर ये दिया है, इसमें बोला है ना कि एना पे क्या होगा, तो क्या किया है, 13 दिया है, 117 9, फिर उसी तरह 22 यहाँ कुछ नहीं दिया है, 7 दिया है, 12 132 11। तो देखिए अब का संबंध है, पहला से लास्ट वाला में यही निकलना है। तो हम बताए हैं कि ये सब फिगर जब देखें ना, तब पहले ई वाला मतलब एगो लाइन, मतलब ऊपर से नीचे वाला, यानी एक रो को देखें। ठीक है, एक रो को सॉल्व करें। देखिए तो इसमें क्या संबंध है, तो क्या किया है, पहला से लास्ट वाला में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 13 से 9 में गुणा किया है, तो 117 लिख दिया है बीच में। उसी तरह इधर देखेंगे तीसरा वाला में भी, तो 12 से 11 में गुणा किया है, तब जाके 132 हो गया है। तो 22 से 7 से गुणा कर दिए, वही ना हो जाएगा। तो 22 7 कितना होता है, 22 × 7 तो 154 होता है, तो 154 के ना है वो ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न, JKLMNO 6 शिक्षक हैं, प्रत्येक विषय मतलब प्रत्येक शिक्षक हिंदी गणित अंग्रेजी मतलब 6 गो सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, ये पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वो प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक पढ़ाता है, मतलब क्या बढ़ दिया हो, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, कल भी बनाए हुए थे यहाँ पे, टीचर भी है, दिनों दे दिया, सब्जेक्टों दे दिया है और दिनों दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे बनाने के लिए सहूलियत वाला जो यहाँ से बनेगा अब। ठीक है, बोला है जे शनिवार को कला पढ़ाता है, जे किस दिन को हो, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, कल आया हुआ 3rd शिफ्ट में। ठीक है, जे क्या हो जाएगा जी, सैटरडे को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, आर्ट्स पढ़ा रहा है, आर्ट्स हो गया यहाँ पे। आगे जो कल वाली वीडियो देखेंगे इसको स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा सा भगा कर देख लीजिएगा अगला प्रश्न। ठीक है, अगर सेम टू सेम इसी लेवल के सब क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं पूरा पार्ट नहीं बनाऊंगा, इसमें 20-25 बना करके छोड़ दूंगा। ठीक है, 20-25 या 10-15 जैसा भी मैं सोचूंगा जरूरी वही छोड़ दूंगा, अगर सब इसी लेवल के आएंगे तो। आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है, एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। एल जो है 21 दिन को पढ़ा रहा है, गुरुवार को, गुरुवार को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे वो, थर्सडे का, अंग्रेजी थोड़ा कम है हमारा। ठीक है, कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ये पता नहीं है, अब बट यहाँ बता रहा है ना कि ना तो इंग्लिश पढ़ाएगा, जैसे कि इंग्लिश में उसका मतलब नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, और ना ही SST पढ़ाएगा। ठीक है, ये हो खत्म। अब आगे देखिए, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, बुध को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में हो, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे जो है ना, अरे रेड से लिख देते हैं, एकरा को हम मिटा देते हैं क्या, कोई दिक्कत, कहते कि जगह नहीं छिकल है। ठीक है, तो वेडनेसडे मतलब बुध को कौन फिक्स है वो, मैथ पढ़ाई होगा, ये क्लियर है, कौन पढ़ाई होगा, मैथ। अब आगे देखिए, अब कौन पढ़ा रहा है अभी पता नहीं है, कहाँ तक थे वो, ये यहाँ पे थे, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो कि के पढ़ाता है, यहाँ बता दिया हो कि के पढ़ा रहा है। ठीक है, के बुध को पढ़ा रहा है मैथ। आगे देखते हैं, वो जो है एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, वो जो है वो
एन से ठीक एक दिन पहले क्या पढ़ा रहा है? विज्ञान पढ़ा रहा है, विज्ञान साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है। एन का भी पता नहीं। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान काला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान काला पढ़ाए वाले दिन पहले मतलब किस दिन हो? तो काला कितना दिन पढ़ाया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं ना, कितना दिन? सैटरडे को। तो यानी अब कितना दिन सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा? अरे उगे नहीं रहा है। तो सैटरडे से पहले मतलब कौन आएगा? फ्राइडे है ना। तो फ्राइडे को कौन पढ़ाया जाता है जी? एसएसटी, सामाजिक विज्ञान बोल रहा है ना कि काला से एक दिन पहले। तो अब ये पढ़ाने वाला कौन बचा हुआ है? JKLON तो हो गया, तो MN बाकी है, तो M पढ़ा रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब दिन कौन कौन बचा है? वो प्रश्नों पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एन कौन सा विषय पढ़ाता है? तो दिन से हमारा कोनो कामे ना है, ठीक है। बोल रहा है ना कि एन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? तो आर्ट्स होइए गया, मैथ होइए गया, SST होइए गया, साइंस होइए गया। अब बचा कौन है? तो 1 2 3 4 गो सब्जेक्ट हो गया, तो दुए गो सब्जेक्ट बच रहा है। कौन कौन बचा है? तो बचा है आपको कौन? अंग्रेजी एगो बचा है, एगो अंग्रेजी आ एगो हिंदी। तो एगो कौन बचा है? अंग्रेजी आ एगो हिंदी। आ 2 गो मास्टर बचल है, एल और एन, ठीक है। एल कह रहा है ना कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, तो ये कौन पढ़ाएगा? हिंदी ना पढ़ाएगा। अंग्रेजी SST नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? हिंदी बाकी है, तो हिंदी ले ले भाई, तू हिंदी पढ़ा। तो एन कौन पढ़ा देगा? अंग्रेजी कहेगा कि जो भैया हम इंग्लिश से पढ़ा दे रहे हैं, इंग्लिश से बचा है वो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4। यहाँ पर दिन की बात नहीं किया, दिन हम नहीं निकालेंगे। वैसे भी आगे दिन भी पूछा तो दिन भी बता सकते थे, ठीक है। तो यही लेवल के तो प्रश्न आ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि एगो ये जो है दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। बेन आरेख बोल रहा है, बेन आरेख बनाने के लिए। उदयपुर है, तो उदयपुर राजस्थान और भारत। तो उदयपुर कहाँ है? वो राजस्थान में ना है। तो उदयपुर कहाँ है? ये उदयपुर हो गया। तो कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ है? भारत में। यही ना हो गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन फिगर दिया है। तो पहला दूसरा में तीसरा में नहीं दिया, ये होगा कब? वो कौन होगा जी? ऑप्शन 4, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ये दिया है कि पहला जो दूसरा दूसरा पहला का जो संबंध है वो इसी तीसरा और एगो ऑप्शन में इसमें से संबंध बताना है, ठीक है, कि अगला लेटर कौन सा होगा इसके। तो देखिए भैया, बी के बाद क्या किया? बी कौन पे आता है वो? देखिए एक और बात, फिर यहाँ पे ऑप्शन से अगर सहारा लेंगे तो क्या है? सब में पहला लेटर पे देखेंगे ना तो क्यू जो है कॉमन है। तो पहला लेटर यहाँ तो फिक्स हो गया ना कि क्या होगा? क्यू होगा, ठीक है। दूसरा तीसरा का पता करना है। देखते हैं दूसरा तीसरा। तो दूसरा तीसरा आप क्या करेंगे? हम यहाँ से पता करेंगे। तो दूसरा में देखिए पहले कॉलम का है ए है, तो ए कौन लेटर पे आता है? ए का स्थान पे एफ है। फिर दूसरा वाला में तो एफ हो गया 6 पर। एक में एक मतलब क्या किया? 5 बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें भी दूसरा पर क्या है? के, यानी 11 पे है, तो इसमें 5 बढ़ा देगा। तो 11 5 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? हो 11 में 5 जोड़ देगा तो ये कितना आ जाएगा? 16, यानी 16वां अक्षर यहाँ पे होगा। तो 16 कौन सा होता है? पी ए ना होता है, तो पी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू शुरू में लास्ट में, पी कौना में है? एगुड़ो एहू में है, एहू में है, यानी ये दोनों तो नहीं होगा, ये फिक्स है। बीच वाला देखते हैं क्या होगा। अब देखिए जगह से थोड़ा सा मिस्टेक होता है गलती। हम निकाल रहे थे बीच वाला अक्षर, तो लास्ट वाला में कहाँ लिख दिए? एजा ना होगा, एजा ना पी होगा, ठीक है। यानी क्यू पी के नाम है, ई दोनों में है, यानी ई दोनों में से कौन सही होगा? दूसरा और तीसरा में से ये सब गलती हो गया। क्यू के बाद वो है, क्यू के बाद आर है, तो गलती हो गया। अब तीसरा वर्ड देखते हैं। तो एक में क्या है? वो सी है, ठीक है। तो सी कहना पे है 3 पे। एक में क्या है? एच। तो ई हो गया 8 पे, यानी +5 कर दिया अगला वाला में। तो फिर क्या करेगा? यहाँ पे एम है तो 13 पे। तो 13 अब 5 इसमें भी ऐड कर देगा तो कौन आ जाएगा? 18, यानी यहाँ पे 18 वाला होना चाहिए। तो 18 कौन हो जाएगा? पी 16 तो क्यू 17, आर का होता है 18, यानी QPR क्या नाम है? वो ऑप्शन 3 में। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर बोला है कि 9 दिया है, 10 दिया है, 18 45। अगला लेटर पूछ रहा है कि यह कौन सा शब्द होगा, अरे मतलब कौन सा अक्षर होगा या अंक होगा, ठीक है। तो 9 दिया है, 10 दिया है, 18 दिया है, 45 दिया है। क्या किया है वो? तो 9 में 1 जोड़ा है, एजा एजा का जोड़ा है वो 8 जोड़ा है, एजा का जोड़ा है वो, तो एजा कितना जोड़ दिया हो? तो 18 में कितना जोड़ेगा? तो 27 जोड़ेगा, तो 45 यानी 27 जोड़ दिया है। तो अब अगला अंक कौन जोड़ेगा? तो देखिए भैया अगर ध्यान देंगे यहाँ पे ना, तो क्या किया है? 1 का क्यू पहला में जोड़ा है, ठीक है। दूसरा में क्या किया है वो? तो दूसरा में 2 का क्यू ऐड कर दिया है। तीसरा में क्या किया है? 3 का क्यू। तो अगला में 4 का क्यू नहीं जोड़ देगा, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64। तो 64 यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 45 और 64 कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 6 4 10, यानी 109,
यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है ना, तो उस सब में तो आ रहा था कि फिगर मतलब उसको खोलेंगे तो कैसा होगा, सॉरी मतलब इसको खोलेंगे तो कैसा होगा। आप पूछ रहा है ना कि किसको खोलेंगे ना तो ऐसा होगा, मतलब ऑप्शन में से इन सब में से किसको खोलेंगे कि ऐसा दिखाई देगा। तो चलिए आप देखते हैं, तो ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन 1 को जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा बाहरी, मतलब ये तो जैसे तैसे रह जाएगा ऊपर ही। ठीक है, ये वाला लाइन भी जैसे तस ऊपर रह जाएगा। और जब मुड़ेगा जब, तो देखिए जब मुड़ेगा तो ये वाला भी वाला जो अकारवा है, तो भी वाला नीचे आ जाएगा ना, तो भी वाला नीचे आएगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े दे दिए का, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब एगो बीचवा में देखेंगे ना यहाँ पे, तो बीचवा में छोटा सा है, तो यानी बीचवा में छोटा सा है, तो यानी इसमें भी छोटा सा ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो गया जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 1 ही सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही, क्योंकि इन सब को खोलेंगे जब ना तो ये पूरा आई तो दूगो नहीं है तो ऐसे ही गलती हो जाएगा, आई दूगो है तो एगुड़ा ऐसा ही है तो यह गलती हो जाएगा। आई वाला में लठिया है ये नहीं है ऐसे, तो ये सही गलती हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर दर्पण के दाएं बोला है कि इसमें से किसको दर्पण के दाईं तरफ रखेंगे जो कि ऐसा फिगर बनाएगा। ठीक है, किसी को भी, तो चलिए हम इसी को ही रख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है जी, तो इस ठीक उल्टा लिखना होता है। ऐसे दर्पण नहीं लगाना आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो लास्ट में चल रहा है सी वाला, लास्ट मतलब शुरू वाला अक्षर लास्ट में चल जा रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो शुरू वाला लास्ट में तो उल्टा होगा, तो कौन हो जाएगा जी, सी उल्टा हो गया। तो यानी ई वाला वैसे ही पता चल गया कि ई वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, मैंने शुरू वाला लास्ट मतलब ऐसे ठीक अपोजिट, पहले सी आ जाएगा लास्ट में, फिर ए चल जाएगा सेकेंड लास्ट पे, फिर पी चल जाएगा थर्ड लास्ट पे, फिर एस चल जाएगा फोर्थ लास्ट पे, ऐसे ही चलते चला जाएगा। ठीक है, तो पहले सी, फिर क्या होगा ए, उल्टा होते चला जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पी ऐसे हो जाएगा, अभी ना कि पी ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन में भी ध्यान रखना है कि सी या पी क्यों नाम ऐसा है, तो ए नाम में तो नहीं है, तो ये सी कैंसिल हो गया। एवना में है अभी, एवना में भी नहीं है, ए भी कैंसिल, एवना में भी नहीं है, सी है तो एकरा में है लेकिन पी उल्टा है तो इसलिए गलती हो गया। अब देखिए सी है ये भी गलती, क्यों, क्योंकि ए इसमें ऐसे दे दिया है, ऐसे दे दिया तो ये गलती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, जगह से क्लियर हो गया ऑप्शन 2। तो आप लोगों को क्या करना है कि ऑप्शन पे भी ध्यान देते चलना, अब आगे बनाने को जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, वही बोल रहा है कि इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 11 है, 11 को कितना लिख दिया है वो 225, तो बोल रहा है ना कि 14 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो 11 को क्या किया है, 11 में +4 करके और इसका मतलब 15 हो गया, और 15 का स्क्वायर कर दिया है, वही 225 हो गया। ठीक है, तो 14 में क्या करेंगे जी, 4 जोड़ देंगे, तो 14 4 18 हो जाएगा, 18 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 324। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न फिर पूछ रहा है कि 4 16 28 40 है, तो अगला अंक कौन सा होगा। तो ये क्या किया है, वो एजा 12 जोड़ दिया है, पहले का में 12 जोड़ा है, 12 4 4 12 16, फिर 16 फिर 12 जोड़ा है। ठीक है, 16 12 28, फिर 28 + 12 किया है तब 40 हुआ है, तो फिर 40 + 12 कर देंगे, तो 40 और 12 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं कहने है, कहने हैं आप देख सकते हैं ऑप्शन 3। फिर अगला प्रश्न है, बोल रहा है ना कि साइंटिस्ट को, मतलब मीनिंग है, साइंटिस्ट मत समझिएगा। ठीक है, साइंटिस्ट मतलब हो गया बाई चांस हो गया ये, तो इस मीनिंग है ACIENTIST। इसको बोल रहा है ना कि टी मतलब इसको लेटर को इधर उधर कर रहा है। ठीक है, इसका स्थान बदल रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब अंक अगर डालेंगे तो कौन कितने अंक हो जाएंगे जी, यहाँ पर अक्षर 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी 1 से लेकर 9 तक हो जाएगा ये 1 to 9। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कर क्या रहा है ना कि देखिए उल्टा लिख रहा है, TSI देखिए उल्टा से लिख रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब TSI TN, फिर क्या किया EI अब क्या कर दिया ना कि सेकेंड लास्ट जो है, यानी जो शुरुआत वाला अक्षर है उसको सेकेंड पे कर दे रहा है। तो देखिए इसमें भी गिन लेंगे तो ये भी 9 ही वर्ड का होगा। ठीक है, गिन सकते हैं आप, 3 3 6 3 3 6 3 9। ठीक है, 9 है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट लेटर कहाँ चल जाएगा, सेकेंड लास्ट पे, यानी जी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सेकेंड जो है अक्षर हो जाएगा तो लास्ट में चला जाएगा, तो ओ हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो यानी जी ओ के नाम है दूसरा में और तीसरा में, तो ये दोनों हो सकता है, तो गलती हो गया ऐसा ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो जी ओ यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब क्या किया है जी, अब तो उल्टा वाला लिख देते हैं जैसे, तो क्या हो जाएगा, पहले एच, यहाँ पर देखेंगे इसको गोल्ड स्मिथ है ना, तो क्या होगा HTIE
एम एस डी डी आपका हो जाएगा एल। तो क्या नाम है देख लीजिए, तो HTISML यही में ना है, यही में है सर। HTIM है भैया, ऑप्शन 2 में है। ठीक है, यहाँ पे एस दे दिया, HTIS दे दिया है, HTIM होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ गए होंगे तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या किया है ना कि 7 गो वर्डवा को ठीक यहाँ से उठा करके एजा से सीधे 7 गो उठा लिया है और 7 गो को पहले लिख दिया है। ठीक है, आई 2 गो में हेर फेर कर दिया है, पहला वाला को दूसरा पे, दूसरा वाला को पहला पे। उसी तरह हम इसमें कर दिए, 7 को उठा लिए, पहले लिख दिए इधर से। ठीक है, इधर से पहले लिख दिए और फिर ओ को क्या किए ना कि सबसे लास्ट में कर दिए, और एक जी को पहले मतलब कर दिए, यानी जी ओ को जस के तस लिख दिए। ठीक है, जैसे कि SC जस के तस लिखा है। अगला प्रश्न फिर कथन निष्कर्ष दिया है। कथन निष्कर्ष में अपना माइंड नहीं लगाना है, उसमें जो भी बोल रहा है उसको सही मानना है। गाय को भैंस कहे तो भैंस ही मानना है, गाय को बकरी कहे तो बकरी मानना है। ठीक है, तो बोल रहा है कुछ आदमी कीड़े हैं, बोल दिया ना कि आदमी कीड़े हैं, तो कुछ आदमी यहाँ पे हो गया आदमी। तो ये जो आदमी है ना, तो इसमें से कुछ जो है ये क्या है, कीड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, कुछ लरवा कीड़े हैं, कुछ लरवा कीड़े हैं, तो यहाँ से यानी कुछ कीड़े जो हैं क्या आ जाएंगे, लरवा हो गए। अब प्रश्न देखते हैं, सॉरी ये कथन हो गया। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ना पहला निष्कर्ष कि कुछ कीड़े लरवा है, तो बेसिक सी बात है, ये कीड़ा है, तो ये कीड़ा का कुछ पार्ट यहाँ पे लरवा में हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ कीड़े आदमी हैं, तो ये कीड़ा है पूरा, इसमें से कुछ आदमी नहीं है यहाँ पे, तो ये भी सही, यानी दोनों क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा कथन, सॉरी दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न फिर बोला है इसमें असंगत संख्या को छांटना है। तो इसमें देखिए, जब सबको जोड़ेंगे ना 3 0 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हो 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 5 9 1 10, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 6 5 11 1 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 9 1 10 आ जाएगा। तो इसमें से अलग कौन हो गया, ये जैसे नहीं दिख रहा है, कौन हो गया, ऑप्शन 3। ठीक है, तो जितना छोटा सोच सकते हैं छोटा से ऊपर जाइए। ठीक है, बट पहले ही बड़ा मत सोचिए। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे भी बोल रहा है कि निश्चित कूट भाषा में रिफ्यूज को REFUSE को 74 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किडनैप को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, तो क्या किया है, सबका ये जानते हैं क्या किया है, सबका अक्षरिया को जो स्थान होता है ना, जैसे R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, F आता है 6 पे, U आता है आपको 21 पे, S आता है आपको 19 पे, E आता है आपको फिर 5 पे। तो जब आपको सबको जोड़ेंगे ना तो 74 हो जाएगा। उसी तरह इसको कर देना है, तो K कितना पे आता है वो 11 पे, D कितना पे 4 पे, N 14, A 1 पे, P आपको आता है 16 पे। सबको जब जोड़ेंगे ना तो 16 1 17, 17 4 21, 21 21 और 4 25 और 10 35, 35 और 11 कितना हो जाएगा। देखिए जब तक तो क्लियर था, लेकिन 2 और 2 4 1 5 6 गो लेटर है, 2 4 6, आई को लिखे नहीं किए हैं, तो आईओ को नहीं जोड़ना है। आई कितना पे होता है 9 पे, हम कह रहे हैं कहीं गलती आ रहा है। अब जोड़िए, तो 16 9 25 और 14 11 25, 25 25 50 और 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या किया है, सबको जो स्थान मिलता है, जैसे ए जो जो लेटर पे आता है तो लेटर लिख के सबको क्या किया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 8 दोस्त हैं ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये भी पूछा हुआ, मतलब एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा है। देखिए बनाइए दे रहे हैं फिर। ठीक है, अगर ऐसा ही प्रश्न बार बार आता रहा तो अब छोड़ देंगे इसको। ठीक है, रीजनिंग को मतलब यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 8 गो के क्या करते हैं, गोल मेज बनाया हुआ है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी किसके, सेंटर के तरफ। ठीक है, एक दूसरे की तरफ हो गया। 8 लोगों को बैठाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक ऐसे, फिर आमने सामने यहाँ से 4 हो गए, फिर सबके बीच में एक को बैठा दीजिए। ठीक है, तब आमने सामने हो गए ना यहाँ से। अब देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, ए F के सामने है, ए जो है ना F के सामने है, या तो एक कहीं भी बैठाइए, ए है F के सामने, आमने सामने हो गए दोनों ना F, तो F के सामने है, ए जो है F के सामने है, और B के दाएं तीसरे स्थान पर है, B के दाहिने तीसरा स्थान, B कहाँ बैठाना चाहिए हमको कि तीसरा स्थान पर ए हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तब ना होगा, 1 2 3, दाहिने इधर ना होगा, इस तरफ बैठा है तो। ठीक है, इस तरफ मुँह करके बैठा है केंद्र की ओर, तो दाएं तरफ तीसरा स्थान पर। आगे देखिए, जी जो है F और D के बीच में है, जी F और D के बीच में, भैया अब जी मतलब क्या, F के फटले होगा, यही ना, एफ डी के बीच में जी हो गया। आगे देखिए, एच डी के बाएं है, एच जो है डी के बाएं, तो इधर दाएं में तो जगह है नहीं है, तो बाएं कहाँ है, एच के ना। अब आगे देखिए,
ई सी और ए के बीच में है, ई जो है सी और ए के बीच में, तो सी ए तो एजा हो गया, तो सी यहाँ होगा ना, इसके बीच में कौन है, ई है। अब आगे प्रश्न देखते हैं, सी के सामने कौन बैठा है, सी के सामने कौन बैठा है वो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन बैठा है, डी बैठा है, तो ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखा भैया समझ में आ गई तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया, ठीक है, कारण कि बहुत मेहनत लगा था बनाने में, मजाक नहीं कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है बनाने में फिर। ठीक है, प्रैक्टिस तो हम भी कर लेते हैं, बट प्रैक्टिस का ऐसे थोड़ी ना होता है कि 3-3 घंटा एगो 25 गो रीजनिंग बनाने में 30 मिनट का समय दो, 7-8 मिनट में ख़त्म रीजनिंग की। ठीक है, ये पहले वाला दिखा रहा है, थोड़ा सा हम मेहनत करें तो थोड़ा सा समझिए उसको भी, मतलब लाइक शेयर और करते रहिए। ठीक है, आप बोल रहा है ना असंगत का चयन करना है, इसमें असंगत कौन है, अदरक है, टमाटर है, लहसुन है, आलू है। अब भैया सब सब्जी है हो, तो इससे तो अलग होगा नहीं, सब सब्जी में ना आएगा। अब भैया कैसे अलग होगा हो, तो अदरक का होता है माटी के अंदर है, टमाटर कहाँ होता है वो, टमाटर बाहरी फरता है। ठीक है, टमाटर बाहरी, ये मतलब माटी से बाहरी, ये सबका होता है तो अंदर अदरक होता है, लहसुनो अंदर में होता है, आलूओ जो बढ़ता है ना अंदर में बैठता है माटी के नीचे, तो माटी के ऊपर कौन है, टमाटर है, तो ये अलग नहीं हो जाएगा, ये सब माटी के नीचे है। ठीक है, फिर इसमें बोला कि नखुश का जो उदास से संबंधित है, तो बोलना क्या किससे संबंधित होगा। अब देखिए भैया, जो उदास हो वो तो सफ़ा के लिए, मतलब जो उदास है वो नाखुश रहबे करेगा। ठीक है, जो उदास है उसको नाखुश बोल मतलब कर सकते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है बोलना को, तो कौन बोल रहा है, सुनने वाला बोलेगा, नहीं बोलेगा, पूछने वाला कब का, तो पूछेगा ना, बोलेगा थोड़ी ना। चिल्लाने वाला देखिए भैया चिल्लाते रहेगा, तो बोल 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 बोलते ना रहेगा, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब इच्छा करना, तो इच्छा करना का होता है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिगर दिया है ABCDE और ABCD तक दिया है, ई में पूछ रहा है कि यहाँ पे कैसा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए ई वाला लाइन को हम देखते हैं। ठीक है, कौन वाला को, ई वाला को। ठीक है, तो ये क्या किया, ए वाला में से है, एजा बना लेते हैं, एजिगा हम बना लेते हैं। ठीक है, ए वाला में कैसे आए हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे है। तो बी वाला में क्या किया है, यहाँ पे बीच में कोर है, तो बी वाला में क्या किया है कि इसको जानते हैं, ई वाला का 90 डिग्री घुमाया है, 45 डिग्री का घुमाता तो यहाँ पे आता, फिर 90 डिग्री घुमा दिया। तो जब 90 डिग्री घुमा रहा है तो ई आ गया कहाँ वहाँ, यहाँ पर, तो ई जाएगा ऐसे, और फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन बी में। और फिर सी में देखिए, फिर 90 डिग्री घुमा रहा है, कि ना इसी को धर के घुमा रहा है, मान लीजिए कि हाथे से धर लेंगे ना, फिर 90 डिग्री घुमा रहा है, तो 45 डिग्री घुमाता तो यहाँ पे आता, और 90 डिग्री घुमा रहा था कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो ये कैसे होगा, ये जाएगा सीधा, फिर ऐसे हो जाएगा। हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक, देखिए ऐसे हुआ, तो ऐसे जब जा रहा है तो कैसे हो गया, इसे जाके फिर क्या किया है, ऐसे चला जाएगा, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे, तो फिर 90 डिग्री जब घुमाएंगे ना, तो फिर यहाँ हवा ना आके 45 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे गया है ना, ये वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर 90 डिग्री घूमेगा, तो फिर 90 डिग्री घूमेगा, तो ये जगह आएगा 45 और फिर 90 पे, यानी किधर आ जाना चाहिए, छोटका वाला, छोटका वाला आ जाना चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, छोटका वाला आ जाना चाहिए यहाँ पे, आई वाला क्या होना चाहिए हो, तो ऐसे आके आई नीचे में है, ऐसे, तो कमना में है, एकरा में है ना, ना एकरो में ना है, तो देखेंगे ऑप्शन 4 में ना, तो देखिए ऐसे ही है, ऐसे आया है फिर ऐसे हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इसका बोला है ना कि इन्हें में कौन चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए कि 11 के बराबर हो जाए। तो चलिए हम बदल के देखते हैं, आप लोग सबको बदल लीजिएगा, पहले बताया था जैसे कि ए, फिर उसके बाद डी, उसके बाद सी चेक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बी को चेक कीजिएगा। तो चलिए हम डी को चेक करते हैं पहले। तो 13 क्या करना है जी, गुणा और भागा चेंज करना है। ठीक है, तो प्लस है 26, गुणा की जगह पर क्या करना है जी, भागा को लिखना है, तो भागा लिख देते हैं 2 -5, भागा की जगह पर क्या लिखना है, गुणा, तो गुणा कितना 3, बराबर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। हम चलिए करते हैं, देखिए 26 से 2 में डिवाइड करेंगे ना, तो कितना होगा, 13 होगा, और 13 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, और 26 एजा हो गया, और माइनस है अपाती 15, तो 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, गुणा और भागा, इसी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। अब भैया एक रो को देखते हैं क्या है, भावेल भिड़ जाएगा का, इसमें भी भावेल है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मतलब 2 मतलब ये वाला बुद्धि फेल है यहाँ पे। दूसरा बढ़ाते हैं, तो जोड़ने वाला देखते हैं, तो आर पे कितना होता है 18, आर का होता है 18, अजी का 7, 80 का 3, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जाओ 28।
ठीक है, 18 25 3 28। यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्यू होता है आपको 17, 17 अच्छा 23 5 28, ये भी 28 से आ रहा है। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 13, आई का होता है 9, तो 13 9 22 6 28 से हो रहा है। अरे 28 हो रहा है, 26 कहाँ लिख रहे हैं। डी पी आर है तो डी 4 होता है, पी होता है आपको 16, आर होता है 18। तो 16 18 कितना हो जाएगा, वो 34, एजिकल बेसी हो गया। 34 4 38 हो गया। तो कौन अलग हो गया, ये नहीं दिख रहे हैं, कौन अलग हो गया। ये तीनों का 28 से आ रहा है, आयकर बेसी आ रहा है, तो ये अलग ना हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि एक से एक आकृति दी गई है, एकरा के घुमावे ला ना है, ठीक है, घुमाना नहीं है। अब बोलना है कि सेम टू सेम जो ये है ना ऐसे इक्यावना फिगर में है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 2 गो दिख रहे हैं, 2 गो नीचे होगा, तो क्या दिखाएं उसको, थोड़ा सा छोटा ना फोटो हो जाएगा दिखाएंगे तो देखिए कौना में है, तो देख सकते हैं आप। तो एकरे में दिख रहा है, पहिलके में देखिए ये वाला आ रहा है इससे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, आई फिर नीचे आ रहा है ना, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको अब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर निष्कर्ष दिया है, ठीक है, यही में वही बात जैसा कि पहले बोले हैं कि अगर देखिए जैसे मुर्गी को शेर कह रहा है ना, तो मुर्गी को शेरे मान के चलना है, और शेर को बिल्ली कह रहा है, तो जैसे कह रहा है उसे ही मानना है। ठीक है, अपने से नहीं सोचना है इसमें। तो क्या कर रहा है, पहला कथन हो कि पहला कथन बोला कि सभी मुर्गियाँ जो है ना, ये मुर्गी हो गई, ये क्या हो गई जी, मुर्गी। तो जो सभी मुर्गी है क्या है, शेर है। अब आगे क्या बोल रहा है, सभी शेर जो है ना बिल्ली है, सभी शेर क्या हो गए, बिल्ली। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी बिल्लियाँ मुर्गियाँ है, मतलब मुर्गी है। तो सभी मुर्गी थोड़ी ना बिल्ली है, सभी मुर्गी बिल्ली, सॉरी, सभी बिल्ली थोड़ी ना मुर्गी है। सभी मुर्गी बिल्ली हो सकती है, बट सभी बिल्ली मुर्गी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए कथन एक जो निष्कर्ष एक जो है ना, ये हो गया गलती। ठीक है, निष्कर्ष एक क्या हो गया, गलती। दूसरा निष्कर्ष क्या है जी, कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, सही बात है। कुछ मुर्गी जो है क्या है, अरे बिल्ली ना है, तो फिर क्या हो जाएगा, सही। यानी इसके अंदर है ना, तो इसके अंदर जो भी है वो कुछ कुछ हो सकता है, कुछ बिल्ली हो गया, कुछ मुर्गी बिल्ली हो जाएगी, कुछ शेर बिल्ली हो जाएंगे, तो ये सब सही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन 2 सही है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा जी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलिए आज का 25 का प्रश्न पूरा हुआ यहीं पे। अब हम लेते हैं आप लोगों से विदाई। आप लोगों को विदाई लेने से पहले मैं बता दूं कि जो मैथ का भी मैंने पहले ऑल शिफ्ट का 54 शिफ्ट का मैथ क्लियर कर दिया हूं। तो जिसको नहीं, जो नहीं देखे हैं, आप लोग जा करके मैथ का भी प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, वो भी देख सकते हैं। या तैयारी SSC GD 2021 की, वो भी प्ले लिस्ट में खुलिएगा, तो उसमें रीजनिंग, GK GS और मैथ तीनों का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। रीजनिंग खत्म होने के ठीक तुरंत बाद आपको हिंदी भी शुरुआत कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, दोस्त हों बच्चे मतलब नहीं, अब तो बराबर हो गया भाई लोग, तो अब भाई ना हो गया। तो जो भी दोस्त हो, दोस्त तो कह सकते हैं ना, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, भैया निराश मत होना भैया। सभी पार्ट को देखना हो तो तैयारी अगर सही में करना हो तो आप लोग देख लीजिए कैसा कैसा पेपर आता है, आप लोग यहाँ पे आकर के समझ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ऐसे घंटिया है ना ये वाला, तो एकरो को दबा के टन 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 कर दीजिएगा, 2 3 हाली मत दबाइएगा। और सब्सक्रिप्शन वाला बटन ये जो है ना, तो एक बार दबाइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।